Hey everyone, this is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, इस वीडियो में आज हम 1 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. First question is, who has won the National Women Online Chess title? So National Women Online Chess title का विनर कौन है? So इसका आंसर होगा वंतिका अग्रवाल. So वंतिका अग्रवाल ने इसे विन किया. शी इज़ अ विनर ऑफ दिस एंड उन्हें ये टाइटल नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल इन्हें दिया गया है बाय द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के थ्रू. सो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एक इनके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया था ये चैम्पियनशिप एंड फ्रॉम जुलाई 26 to 28 एंड इन्हें ही ये चैम्पियनशिप टाइटल मिला है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेल लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव इन कोलाबोरेशन विथ. सो किसके कोलाबोरेशन के साथ इंटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? सो इसका आंसर होगा CBSE. सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ के कोलाबोरेशन के साथ इंटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. सो इस इनिशिएटिव का जो मेन एम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स. सो फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स मीन सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो इनिशिएटिव है ये एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है. ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है एंड ये डेमिस्टिफाई करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूसिव मैनर में एंड ये इंडिया की पोजीशन को मीन्स ग्लोबल लीडर एंड इस सभी पोजीशंस को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. सो टेक्नोलॉजीज़ को इमर्ज करने के लिए ये एज अ ग्लोबल लीडर इस इंडिया की पोजीशन को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. सो इसीलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एंड इंटेल ने कोलाबोरेशन के साथ इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. सो इसका आंसर होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which airport has signed a 10-year partnership with the company IBM to set up the airport in a box platform. सो कौन से एयरपोर्ट ने 10-year पार्टनरशिप को साइन किया IBM कंपनी के साथ एयरपोर्ट इन बॉक्स इस प्लेटफॉर्म को सेटअप करने के लिए? सो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड. सो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस एयरपोर्ट ने 10-year पार्टनरशिप को साइन किया है विद द कंपनी IBM. सो IBM कंपनी के साथ 10-year पार्टनरशिप को साइन किया है टू सेटअप एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म. सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल एजुकेशनल इनिशिएटिव्स including the academic bank of credit that will provide multiple entries and exit options for students in higher education. ओके, सो किसने मल्टीपल एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी. सो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में. सो इसे किसने लॉन्च किया है इस मल्टीपल एजुकेशनल इनिशिएटिव को? सो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करके देता है सो दैट वो एंट्री एग्जिट ऑप्शंस उनको प्रोवाइड करता है फॉर स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन. सो इसका जो आंसर होगा नरेंद्र मोदी. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी launch multiple educational initiatives
including the academic bank of credit that will provide multiple entries and exit options for students in higher education. Next question is Mission Niratak Bano is related to which state? सो ये एक मिशन है निरतक बानो. सो ये जो मिशन है ये किस स्टेट से रिलेट करता है? सो इसका जो आंसर है राजस्थान. सो राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू इस मिशन को लॉन्च किया गया है, मिशन निरतक बानो. सो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान. सो मिशन निरतक बानो इज रिलेटेड टू राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत बिल पे? सो भारत बिल पे इसके न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, किसे अपॉइंट किया गया है? सो इसका जो आंसर है वो है नुपुर चतुर्वेदी. सो नुपुर चतुर्वेदी को एज अ CEO ऑफ भारत बिल पे अपॉइंट किया गया है. सो नुपुर चतुर्वेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ Bharat Bill Pay. Next question is Anand Radhakrishnan has recently won the prestigious Will Eisner Award. So this award is related to which field? So आनंद राधाकृष्णन को रिसेंट में प्रेस्टिजियस विल इजनर अवार्ड दिया गया है. सो ये अवार्ड इन्हें किस फील्ड के लिए दिया गया है? सो इसका जो आंसर है कॉमिक इंडस्ट्रीज. सो इजनर कॉमिक इंडस्ट्रीज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है. सो आनंद राधाकृष्णन हैज़ रिसेंटली वोन द प्रेस्टिजियस विल इजनर अवार्ड फॉर द फील्ड ऑफ इजनर कॉमिक इंडस्ट्री. सो इजनर कॉमिक इंडस्ट्री के लिए इन्हें ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है एंड ही इज़ अ विनर ऑफ दिस अवार्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज PV Sindhu beat which player to win bronze in women's single badminton event at Tokyo Olympics 2020? ओके, सो PV सिंधु ने किस प्लेयर को बीट करके इस ब्रोंज मेडल को विन किया है इन वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन इवेंट में? सो वी ऑल नो कि कल ही PV सिंधु का मैच था. सो उन्होंने ब्रोंज को लाया है इंडिया में. सो किस प्लेयर को उन्होंने बीट किया है, किस प्लेयर को उन्होंने हराया है? सो इसका जो आंसर है, सो PV सिंधु ने चाइना की बिंग जियाओ को बीट करके इस ब्रोंज मेडल को वोन किया है. सो वुमेन्स की सिंगल बैडमिंटन इवेंट में PV सिंधु ने चाइना की बिंग जियाओ को बीट करके ब्रॉन्ज मेडल को वोन किया है एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020. सो इसका जो आंसर है वो है चाइनाज बिंग जियाओ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? सो इंडिया के न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे अपॉइंट किया गया है? सो इसका जो आंसर है वो है दीपक दास. सो दीपक दास को एज द न्यू कंट्रोल ऑफ जनरल ऑफ इंडिया. सो इंडिया का न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मीन्स ये अकाउंट्स रिलेटेड मतलब ये अकाउंट्स के कंट्रोलर हैं, तो इन्हें अपॉइंट किया गया दीपक दास को एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. सो इसका जो आंसर है वो है दीपक दास. सो दीपक दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज which country has assumed the presidency of United Nations Security Council? सो कौन सी कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को अज्यूम करती है? सो इसका आंसर है इंडिया. सो इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैज़ अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को इंडिया अज्यूम करता है. सो आंसर इज इंडिया. सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि ऑल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. ओके गाइज, सो अभी हम होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन आपके लिए है. सो गाइज प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. सो विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विथ महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी to train youth in automobile retail?
सो किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप किया है सो यूथ को ऑटोमोबाइल रिटेल कंपनी में ट्रेन करने के लिए। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। And if you like my videos, so guys, please like, comment, share and subscribe my channel, and please press bell icon for such informative videos. And guys, please vaccinate yourself and please stay home, stay safe. Thank you.